करंट फीलिंग्स कैसी होगी, दोनों की करंट फीलिंग्स हो सकती है, ठीक है, आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। दोनों की एनर्जी कैच करना है अपने कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है जो कपल्स के रिलेशनशिप में होंगे। मैरिड वाले देख सकते हैं, नो कांटेक्ट वाले देख सकते हैं, कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, या फिर किसी का ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन में चल रहे हो, उसके लिए भी देख सकते हो। टोटली लव के लिए ही है ये करंट फीलिंग्स, आप उसके लिए देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई इसको अदर पर्सन देख नहीं सकता। अगर आप जॉडिक के हिसाब से इस वीडियो तक आए हैं फिर भी आप देख सकते हो। देखिए कैसा होता है लाइफ का टर्निंग पॉइंट, मज़ा आने वाला है, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बाकी रीडिंग मैं कर चुकी हूँ मेष राशि से लेकर सिंह राशि तक। आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, किसी को सजेस्ट भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। और इस वीडियो तक आए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्या? कोई बात नहीं, आपको फ्रीडम है, आपको जो लगे आप वो करिए। मेरा काम है रीडिंग करना, आपको गाइड करना, ठीक है। चलिए वर्गो कन्या राशि वाले, द टावर, पहला ही कार्ड टावर का आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेंजरस कार्ड, सेकंड कार्ड भी डेंजरस है। एस ऑफ पेंटिकल, हम हैंड रिटन मैसेज भी लेंगे लास्ट में, इसलिए आपको पूरी रीडिंग देखनी चाहिए, ठीक है। कुछ भी मिस करोगे तो नुकसान हो सकता है। नुकसान इन द सेंस सस्पेंस बनी रहेगी ना, लाइफ में क्या चल रहा था, कुछ चीज़ें हिडन तो नहीं रह गई। हो सकता है वीडियो के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें निकल आए जो आपके लाइफ से जुड़ी हुई हो। देखिए बॉटम में क्या है, ए 10 ऑफ वैंड्स, इतना बोझ ही लग रहा है लाइफ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं पहले, उसके इसमें ही, इसी कार्ड में ही हम आपकी भी करंट फीलिंग्स देखेंगे, क्योंकि टावर की कंडीशन में दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप सेपरेशन की कंडीशन में चला गया ना। सेपरेशन क्या बोलो, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, ठीक है। देखिए वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले, सबसे पहले तो आप, हो सकता है कि बहुत बातें किया करते थे अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने प्रॉब्लम को लेकर, अपने करंट सिचुएशन को लेकर, सॉल्यूशन को लेकर शुरुआत करना चाहते थे, ठीक है। लाइफ को एक अच्छे मोड़ पर लेकर शुरुआत करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आपके कैरियर में मतलब अनबैलेंस तो थी, आपके पार्टनर के कैरियर में भी अनबैलेंस थी। कहने का मतलब है आप दोनों सेटल नहीं थे। हो सकता है आप कॉलेज लाइफ में हो, यंग हो काफ़ी, आप लव में तो पड़ गए, लेकिन इसमें बॉटम में, मैं इसको बॉटम के कार्ड मैंने रखे नहीं थे ना इसको, अच्छा मैं ना इसको हैंड रिटन मैसेज भी ना पहले से ही निकाल के रख लेती हूँ। हाँ 5 लेती हूँ, 5 हैंड रिटन, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसको हम देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी कि आप अपने अपने कैरियर को लेकर फोकस्ड थे, उसके बावजूद आप दोनों एक दूसरे से टकरा गए, इंटरेक्ट हो गए, ठीक है। हो सकता है डिवाइन की कोई ऐसी मर्जी हो कि आपको इसी एज में, इसी जर्नी में, इसी सिचुएशन में आप दोनों का मिलना तय था, आप दोनों मिले। लेकिन आप रिश्तों को लेकर भी, अपने कैरियर को लेकर भी, अपने कंफर्ट जोन को लेकर भी, दोनों की रिलेशनशिप, दोनों की लाइफ मिक्सअप हो गई थी, ठीक है। अब लगने लगा बोझ, पहले क्या किया जाए, रिश्ता भी चलाना है, कैरियर भी बनाना है, फैमिली को भी खुश करना है, फैमिली चाहती है, ग्रोथ चाहती है, सेटल देखना चाहती है बच्चों को। तो आपके पार्टनर की एनर्जी हम देख रहे हैं, ठीक है। आपकी दोनों की कंडीशन बता दी, पहले आपके पार्टनर की डीपली करंट फीलिंग्स बताते हैं। आपके पार्टनर बहुत पैशनेट थे आपके साथ,
और वो चाहते थे कि आपके साथ फ्यूचर हो और ऐसी फ्यूचर हो जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चले, मतलब शादी तक रिश्ता जाए। लेकिन आप के अंदर क्या था कि आप जूझ रहे थे, ठीक है? आप जूझ रहे थे कि करियर भी नहीं है, बिना करियर के रिश्ते कैसे चलाए जाएंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, आप दोनों के बीच में ईगो बैटल हो गया, क्योंकि दोनों को अपना अपना करियर देखना है ना। इसीलिए आप दोनों हिडन तौर पर अलग अलग कंफर्ट जोन में काम करने लगे। ज़्यादातर मैं बोलूँ, आपके पार्टनर सबसे पहले अपने रास्ते अलग किए, जो आपको पता नहीं था। आपके पार्टनर को लगता है आपके साथ फ्यूचर नहीं है, आप किसी चीज़ की शुरुआत करने नहीं दोगे, या उनको लगता था कि चुपके से वो अपनी न्यू लाइफ, न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे आपको बिना बताए, और आपको धीरे से साइड वे मतलब साइड कर देंगे और चुपके से रिश्तों से निकल जाएंगे। आपको डाउट होता था कि आखिर चल क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अपने पार्टनर से आप रग रग से वाकिफ़ होते हो। आपको डाउट हुआ कि मेरे कॉल का, मेरे मैसेज का, मेरे किसी भी रिस्पॉन्स का कोई अटेंशन देते नहीं है या देती नहीं है, आखिर ऐसा क्या है, ठीक है? आपको लगने लगा बहुत बर्डन, रिश्तों में कुछ हिडन चीज़ें चल रही थी। जब आप क्लैरिफाई करने लगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे लाइफ में क्या वैल्यू करती हूँ या करता हूँ, मुझसे कुछ भी शेयर क्यों नहीं करते, मुझसे चीज़ें हिडन क्यों रखते हो या रखती हो। आपके पार्टनर को आप लगने लगे बोझ, आप लगने लगे बर्डन, आप करने लगे ट्रिगर। और ऐसी कंडीशन में उन्होंने सोचा कि इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और ग्रोथ मिल गई है, मुझे कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, मैं इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहता। और आप क्या कर रहे थे, आप सपोर्ट कर रहे थे, कोऑपरेट कर रहे थे, अपने पार्टनर के लिए नए नए सोर्सेज जुटा रहे थे ताकि उनको तकलीफ़ ना हो, ठीक है? सोर्सेज जुटाना मतलब इट वेंट, अपने पार्टनर के लिए आप सरल रास्ता बना रहे थे। आपके पार्टनर के लाइफ में जो बोझ थी, बर्डन थी, हो सकता है उनकी लाइफ में फैमिली बर्डन भी बहुत हो, पैसों को लेकर काफ़ी उन्होंने दुख या तकलीफ़ें देखी होंगी, उनका परिवार सरवाइव कर रहा होगा, उन चीज़ों को लेकर भी आप क्या कर रहे थे, अपनी लाइफ को छोड़कर अपने पार्टनर के लाइफ को सेटल करने में ही लगे रहे। और आप जूझते रहे इन चीज़ों में, अपने ग्रोथ को आपने ध्यान ना देकर अपने पार्टनर के ग्रोथ पर ही फोकस्ड रहे, और आपके पार्टनर आपको बिना बताए कहीं और जाने का प्लान बना रहे थे। आप दोनों के बीच में चीज़ें गड़बड़ तो हो चुकी थी, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे चीज़ें छुपा रहे थे, आपसे डिस्कनेक्ट होते जा रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि कोई कॉल मैसेज किसी भी तरह से कोई रिस्पॉन्स रिप्लाई करते ही नहीं थे ना, रिस्पॉन्स तो देते ही नहीं थे। आपको लगने लगा कि मैं पूरी तरीके से जिस रिश्ते में न्यौछावर हूँ, जिसमें मैं ग्रोथ देखना चाहती हूँ, जिसकी मैं बाउंड्री फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता, उसका ध्यान अब मेरे तरफ नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी बात है, आपने जब इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे या कर रही थी, तो आपके पार्टनर ने कहा कि मुझे इस रिश्ते को तोड़ना है, तुम्हारे अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं, ऐसी सीधी बात आपसे कह दी गई। आपको लग गया धक्का, आपको लगा कि मैंने अपने लाइफ को ख़त्म करके तुम्हारे लाइफ को बनाने के लिए सोच रही थी या सोच रहा था, ताकि तुम्हें तकलीफ़ ना हो, तुम्हें किसी दुख से गुजरना ना पड़े, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, इतना बड़ा धोखा। आपके पार्टनर क्या बोलने लगे कि जिसका खुद का फ्यूचर नहीं है, जिसकी खुद की लाइफ नहीं है, वो मेरी फ्यूचर क्या बनाएगी या बनाएगा। इस तरह से चीज़ें बोलकर वो आपको बिल्कुल छोटा, नीचा और बहुत हीनियस चीज़ें आपके सामने रख दी गई, आपकी वैल्यू गिरा दी गई, और वो चले गए उन लोगों की तरफ जहाँ पे उनको सारी चीज़ें, बनी बनाई चीज़ें परोसी जा रही थी, ठीक है? आपको इस रिश्ते से निकलने में मुझे लग रहा है काफ़ी समय लग गया होगा, 8 साल 10 साल लग गए होंगे। अभी भी मुझे लग रहा है आप इन चीज़ों को झेल रहे होंगे, अभी तक उस दुख से निकलने का प्रयास कर रहे होंगे। अब देखते हैं हैंड रिटन मैसेज। कार्मिक रिश्ता है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए, ये कार्मिक रिश्ता था
इसलिए सेपरेशन की कंडीशन आनी बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि कार्मिक चीज़ें थी ना। अगर वो सोलमेट भी होते तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते, आप क्या चाह रहे थे उनसे, आप किस तरह से उनकी हेल्प कर रहे थे, किस तरह से उनके दुख को कम करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन्होंने चीज़ें नहीं समझी। तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं है। देखिए कार्मिक चीज़ें चल रही थी, अब सोच रहे कि वापस आ जाओ, लेकिन आने की हिम्मत नहीं है ना। अब तुम मुझे गलत समझ रही हो या समझ रहे हो, आपने आप निकल तो गए, लेकिन अब फिर से वो वापस आना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि मैं वापस आना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने आने की हिम्मत तो नहीं है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब मिलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए टावर हो या डेथ हो, ऐसी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। हो सकता है कि आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई होगी। पुराने पलों को याद करता हूँ या करती हूँ, देखिए पुराने पलों को याद कर रहे हैं, क्योंकि अब आप उन चीज़ों से निकल गए ना, आपकी वैल्यू हो रही है ना। अब इस वक्त आपसे दूर होने के बाद आपके पार्टनर को लगा था कि वो जहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, बनी बनाई चीज़ें मिल रही है, उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जैसे कि आपके पार्टनर ने आपसे कहा था, अब वहाँ खुशी तो मिलने से रही, क्योंकि जब तक आप थे तब तक उनकी वैल्यू थी। ठीक है, अब आपके जाने के बाद उनके लाइफ में जो बनी बनाई चीज़ें थी ना, वो अब कंकड़ पत्थर मिट्टी की तरह लग रहे हैं। जो बने बनाए पकवान थे, अब वो कंकड़ पत्थर मिट्टी में बदल गए। भगवान ने उसे कंकड़ पत्थर मिट्टी बना दिया। अब कहीं भी कोई चीज़ें नहीं मिल रही है। अब उनको लग रहा है कि आप उनकी जिस तरह से हेल्प करते थे, उनकी वैल्यू कर रहे हैं। अब पता चल रहा है कि आप कितना सोचते थे उनके लिए, ग्रोथ थी, आप जो कोशिश कर रहे थे ना, उसकी वैल्यू दुनिया वालों ने करा दिया उनको। जो आप समझा नहीं पा रहे थे उसे दुनिया वालों ने समझा दिया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले जॉडिक पे।